हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 12 मई और 12 मई के सारा टॉप करंट अफेयर्स जितने भी हैं सबको हम लोग देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सबको लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर भी कीजिएगा। तो ये हमारी फेसबुक आईडी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और रोजाना अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो या अन्य जितने भी वीडियो हैं सबकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम जरूर डाउनलोड करें और उसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और वन डे एग्जाम पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन, राष्ट्रीय तकनीक दिवस कब मनाया गया? तो ये है 10 मई, 11 मई, 12 मई या फिर 15 मई। तो बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 11 मई 1974 को आपको पता ही है टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है। तो 11 मई जो है राइट आंसर है। 11 मई 1974 को भारत ने पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, पहली बार किया था परीक्षण। वो उस समय हथियार बनाने की कोशिश नहीं थी, दरअसल परमाणु डेवलप कर लिया गया था तो उसकी टेस्टिंग हुई थी, इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। और टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में कितना अच्छा रोल प्ले करता है ये आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मई महीने में डे हैं सबको रिवीजन एक बार कर लेते हैं। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सबको आपको जो याद है आप कमेंट करिए। ठीक है, और शुरू करते हैं 1 मई से। 1 मई जो है ये इंटरनेशनल लेबर डे है या मजदूर दिवस है। ठीक है, तो आराम से सुनते चलिएगा और नोट्स अगर बना रहे हो तो लिखते भी चलिएगा। जो आपको याद नहीं होगा, जो याद होगा वो तो सुनेंगे तो ऑटोमेटिक रिवीजन होगा, इससे बेटर तरीका है ही नहीं। तो 1 मई को है मजदूर दिवस। ठीक है, और 3 मई को क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो 3 तारीख को है प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, और विश्व अस्थमा दिवस हर बार ये मनाया जाता है महीने के पहले मंगलवार को। तो इस बार पड़ गया था 5 तारीख को, मतलब 5 मई को। और इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंड वॉश डे भी मनाया गया। ठीक है, 8 मई को क्या है? तो 8 मई को है रेड क्रॉस डे, या एक और है प्लस थैलेसीमिया डे। दोनों है 8 मई को। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्स डे। 16 मई की अगर बात करें तो सिक्किम, आपको पता है 16 मई 1975 सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी, तो 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस भी है। 18 मई को, 18 मई को क्या है? प्लीज़ अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। 18 मई को है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो म्यूजियम होता है वो डे है 18 मई को। 20 मई को है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आता है 20 मई को एक और दिवस होता है माप विज्ञान। आप समझ रहे हैं ना माप विज्ञान क्या होता है? जो मेजरमेंट डे होता है वो कब है? 20 मई को। फिर 23 मई को अगर बात करें तो जिस तरीके से 20 मई को मधुमक्खी दिवस था, 23 मई को था कछुआ दिवस। तो 23 20 से बड़ा है तो उस दिन कछुआ डे मनाते हैं। अगला है 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। 25 मई को थायराइड डे मनाते हैं। 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। 30 मई को गोवा राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध या फिर एंटी तंबाकू डे मनाते हैं, नो टोबैको डे, इस तरीके को कहते हैं नो टोबैको डे। तो आई होप आपके सारे ये रिवीजन अच्छे से हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या जो है वो 88 से 96 हो गई है? तो ये टाइगर रिजर्व कौन है बताइए राइट आंसर। कॉर्बेट, सुंदरबन, गिर या फिर कान्हा? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन। और आपको पता ही है सुंदरबन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि सुंदरी नामक एक ट्री यहाँ पे पाया जाता है। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। तो आज जितने भी वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क हैं सबको हम लोग देख लेते हैं। आपको रिवीजन और याद दोनों हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें हम, तो पश्चिम बंगाल के जो भी नेशनल पार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सुंदरबन ही है। नेक्स्ट है गोरुमारा, तो आप प्लीज़ लिख लीजिए गोरुमारा।
बुक्सा, ठीक है, बुक्सा लिख लीजिए, BUXA। न्योरा, सिंगालीला, सिंगालीला। उसके बाद है जल्दापाड़ा, ठीक है, जल्दापाड़ा। और सुंदरबन, ये तो आपको है ही। तो मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद भी होगा। नेक्स्ट है गिर, गुजरात का देख लेते हैं। गिर तो है ही गुजरात में, गुजरात राजस्थान हम लोग दोनों देखते हैं। और ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी है गुजरात में। और गिर जो है ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ठीक है। वंसदा नेशनल पार्क, वंसदा। और अगला क्या है, मरीन नेशनल पार्क। ये सब हैं गुजरात में, मरीन। अब आ जाइए कॉर्बेट पे आते हैं। तो कॉर्बेट कहाँ का है, उत्तराखंड का है। इसी तरीके से दुधवा कहाँ का है, तो ये यूपी का है, ठीक है। कान्हा, कान्हा कहाँ का है, तो एमपी का है। और एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी हैं, और टाइगर स्टेट भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी हैं। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, कृष्ण के नाम से जो भी रिलेटेड है सब यही है। कान्हा है, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़, ठीक है, माधव। अगला है फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल। फिर है पन्ना नेशनल पार्क, फिर है पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, और वन विहार नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क जो हैं ये हैं एमपी के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन संघ जो है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसको कहते हैं FIH। तो इसके हेड अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनको फिर से अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट किया गया नरेंद्र ध्रुवा बत्रा को। किसको, नरेंद्र ध्रुवा बत्रा को। और TS तिरुमूर्ति, इनको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत का बनाया गया है। क्योंकि जो हमारे अकबरुद्दीन थे, सैयद अकबरुद्दीन, वो रिटायर हो चुके हैं, और वो उनका मतलब वो रिटायर हो चुके, तो उनकी जगह पे ये आए हैं। सुमन राव कौन है, तो ये मिस इंडिया बनी थी, आपको पता ही है। चलिए, अफ्रीकी स्वाइन फीवर में कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर, तो ये जो है असम राज्य ये प्रभावित हुआ है। असम नॉर्थ ईस्ट का आपको पता ही है, एक बहुत ही अच्छा स्टेट है। असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल। और असम के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो एग्रीमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा पीपल्स फ्रंट और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये सब असम में बहुत सक्रिय थे। तो ये NDVL जो मैं नाम बताया हूँ इसे याद रखिएगा। आइए नॉर्थ ईस्ट का आज भ्रमण करते हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैप तो पहले, अब मैंने मैप सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। मैप में रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मैप से ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसे भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे मणिपुर से। मणिपुर कहाँ है, तो देख सकते हैं आप, नागालैंड के नीचे है। मणिपुर में है लोकटक झील, ठीक है। मणिपुर में क्या कोई नेशनल पार्क है, बताइए सोच के, मैंने बहुत बार बताया है। तो ये सिर्फ एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, केबुल लामजाओ, ये नेशनल पार्क है यहाँ पे। फिर नागालैंड में जो नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है, इंटांकी नेशनल पार्क, इंटांकी। मिजोरम की बात करें तो मिजो हिल्स यहाँ पे है, इसलिए इसको मिजोरम भी कहते हैं। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, दो तरीके के नेशनल पार्क हैं, एक तो है फांगफुई और मुरलेम, दो नेशनल पार्क है, फांगफुई और मुरलेम, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड, दो नेशनल पार्क हैं त्रिपुरा में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मैंने ट्रिक बताया, नौ अरुणाचल मतलब नामदफा और मोलिंग, मोइलिंग, ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में हैं। मेघालय की अगर बात करें, जो असम की गोद में एक तरीके से है, तो ये है मेघालय। और यहाँ पे नोकरेक और बालफक्रम, ये दो नेशनल पार्क हैं मेघालय में, ठीक है। और भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो लगती है बांग्लादेश से। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे स्टेट बांग्लादेश से लगे हुए हैं, लगभग मैं कह रहा हूँ, और ये लगता है 4096 किलोमीटर। फिर उसके बाद है 3488 किलोमीटर
किसका है? तो ये चीन के साथ भारत की बाउंड्री लगती है। उसके बाद आता है 3323 किलोमीटर, जो कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, डाटा बहुत ही ज़्यादा काम का है। और वेस्ट बंगाल आप यहाँ देख रहे होंगे, वेस्ट बंगाल और इसी के बगल में सुंदरबन का डेल्टा है, जिसकी बात हम लोगों ने ऊपर की थी। और ये डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को मिलने से बनता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ये मैंने कई बार बताया है। ऑप्शन मैं देता हूँ, पद्मा या मेघना, इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपको कौन सा याद है और कौन सा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा आपको दिख रहा है, उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खाने पानी की झील है चिल्का, और दूसरे नंबर पे है पुलिकट, पुलिकट है आंध्र प्रदेश में, और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, जो कि है जम्मू कश्मीर में। तो चलिए, आई होप ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो किस राज्य सरकार ने 3 साल के लिए सभी श्रम कानून को निलंबित कर दिया है? तो आई होप ये आप लोगों को पता भी होगा, ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने सारे श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुलने वाला है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल कौन बना था? तो वो लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल बना था। ठीक है, नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश से और आपको क्या ध्यान आता है? तो अभी अयोध्या मामले के बाद उत्तर प्रदेश में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। ये बहुत बड़ी कंपनी को दिया गया है इसका कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश की सीएम जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और जो पहले गुजरात की सीएम थी, और अभी गुजरात के सीएम कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। और विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, तो विजय रूपाणी यहाँ के सीएम और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, और विश्वभूषण हरिचंदानी यहाँ के गवर्नर हैं। असम का आपको मैंने बताया ही, जगदीप धनखड़ यहाँ के जो है गवर्नर, और असम सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, ये 4थी बार सीएम बने हैं। और मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं सबके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री साइंड ट्रीटी फॉर कुकिंग कोल? किस देश ने भारत के साथ कुकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो रसिया, जापान, श्रीलंका और नेपाल। तो ये है रशिया। रसिया ने ये समझौता साइन किया है। तो रसिया की राजधानी है मॉस्को, और रूबल यहाँ की करेंसी है। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के जो अभी पीएम बने हैं वो बने हैं मिखाइल मिशूतसीन। तो ये आपको याद होना चाहिए। और कहाँ कहाँ के पीएम? तो अभी आपको पता ही है, अल कादमी जो हैं, मोहम्मद अल कादमी, ये बने हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है रूस, जो है भारत का सबसे बड़ा लैंड एरिया वाला कंट्री है, और इसकी जो एक तरीके से लैंड मास है, या जहाँ से जहाँ तक इसकी जो लैंड एरिया है वो 2 महादेशों में फैली हुई है। ये आपको पता भी है, यूराल पर्वत के से एशिया और यूरोप में दोनों फैला हुआ है। ठीक है, अब आप एशिया का मैप आपके सामने है, और एशिया के मैप से जो चीज़ पढ़ने वाली है उसको मैं हम लोग पढ़ेंगे। मंगोलिया आपको दिख रहा है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, और टोगरीग यहाँ की करेंसी है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, और युवान यहाँ की करेंसी है, और युवान का एक और नाम है रेमनेबी। तो आई होप ये आपको याद होगा। चाइना में 2-3 बैंकों का हेडक्वार्टर है। दरअसल एक है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसने $5 मिलियन की अभी घोषणा की है भारत को देने की। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और दूसरा बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर चाइना में ही है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, और केवी कामत इसके पहले प्रेसिडेंट थे। सेकेंड चीज़ कि चाइना में हेडक्वार्टर है SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी प्राइमरीली इसकी स्थापना तो हुई थी 1999 में ही, संघाई 5 के नाम से, लेकिन 2001 में इसे फॉर्मली SCO कहा गया। भारत और पाकिस्तान दोनों SCO के मेंबर हैं। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। तो आइए भारत को देखते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत, और भारत के पश्चिमी साइड में है अरब सागर, जिसमें लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है, और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहीं पे है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में।
आइए और रिलेटेड फैक्ट्स पाकिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रुपया यहाँ की करेंसी, और अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान ने अपनी करेंसी को बदलने का नाम लिया है और उसका नाम दिया है तोमान। तो ये करेंसी ईरान की है। तो चलिए, इतना आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज रिवीजन भी हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो राज्य है झारखंड, और झारखंड से रिलेटेड मैंने कई सारी चीज़ें बताई भी थी पिछले ही दिन। तो आप यहाँ दिख रहे होंगे झारखंड, और यहाँ जो है छोटा नागपुर का प्लेचू, इससे रिलेटेड है झारखंड। झारखंड के पठार भी पठारी इलाका है और वहाँ खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा विंध्य, और विंध्य के नीचे है सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा के नीचे से नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के नीचे से तापी नदी बहती है। ठीक है। गोदावरी और भीमा कहाँ की नदियाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र की नदियाँ हैं। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबालेश्वर से। आपको ये सब याद होनी चाहिए। थार डेजर्ट कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रेणियाँ ये भी हैं राजस्थान में। महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। तो यार जितने भी चीज़ें हैं, महेंद्रगिरी हिल्स यहाँ दिख रहा होगा, सबको प्लीज़ याद करो, क्योंकि मैं इतने सारे फैक्ट्स बताता हूँ, वेस्ट नहीं होना चाहिए। किस देश ने रेमडेसिवियर नामक दवा की परमिशन दे दी है? विच कंट्री हैज़ परमिटेड टू यूज़ रेमडेसिवियर मेडिसिन अगेंस्ट कोविड-19? तो ये देश है अमेरिका, इसने परमिशन दे दी है। ठीक है, और इससे जल्दी ठीक होगा, ये मैंने कल बताया था। पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट, तो ये हैं राहुल देव, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट हैं। नेक्स्ट है प्रवासी मित्र ऐप किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के। तो आइए कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देख लेते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मिडिल भारत से। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, खजुराहो का टेम्पल ये है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका में चित्रकारी ये भी है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप ये है मध्य प्रदेश में। सन टेम्पल या सूर्य मंदिर ये है उड़ीसा में। अजंता केव ये है महाराष्ट्र में। एलोरा केव ये है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा केव है महाराष्ट्र में। ठीक है। गुजरात में आपको पता ही है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है, ये तो आपको पता होगा। रानी की वाव कहाँ है? बहुत बार पूछा गया है, तो ये है गुजरात में। अब आते हैं नीचे की तरफ। तो कुछ कर्नाटक की चीज़ें हैं, पदत्तकल, हम्पी, ये सब कर्नाटक में है। और चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, ये तो गोवा में है ही। चोला टेम्पल जो कि मदुरई तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भी कहते हैं, ये है तमिलनाडु में। ठीक है। अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है असम में, और मानस भी है असम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये है सिक्किम में। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये है केरल में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो इतनी चीज़ें आपको रिवीजन के थ्रू ही हो सकती हैं, इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे। मैं सब लाइव देख रहा हूँ। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना एंटीजन टेस्टिंग को मंजूरी दे दी है? तो जो भी इसका राइट आंसर है, पिछले दिन मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, तो अगर आपने पिछले दिन का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, और इसका जो भी राइट आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम एक ना एक दिन होगा और कोरोना खत्म होगा। अब जो स्थिति देश में बहाल की जा रही है, ट्रेन वगैरह चल रहे हैं, तो इससे ये पॉजिटिव संकेत हैं कि स्थिति काबू है और काबू में हो रही है। तो आपको तैयारी करते रहना होगा, क्योंकि एग्जाम जब भी होगा आपको टॉप करना है, आपको निकालना है, आपको क्रैक करना है। मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। थैंक यू सो मच।